हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा पार्ट कितना होने वाला है प्यारे साथियों, बताइए। 40वां होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको क्या करना है प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्न से। देखिए आपके सामने क्या है, पहला प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर आ रहा हो तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, उत्तर को कमेंट में जरूर बताते चलना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, क्या पूछ रहा है इसमें बताइए। आप लोग को उत्तर यानी कमेंट में जरूर बताना है। देखिए इसमें क्या पूछा है, नीचे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इसमें आपको क्या है, यहाँ पर एक सामने देखिए प्यारे मित्रों, इसमें श्रृंखला दी हुई है, आपको बताना है इस खाली स्थान पर यानी इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो आपको यही बताना है प्यारे साथियों, बताइए क्या होगा इस खाली स्थान पर। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। देखिए यानी कि यह इसमें संख्या में यानी किस प्रकार से हमारी जो श्रृंखला चल रही है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस 2 से देखें कितना 5, अगर हम 2 से क्या हुआ 5 हुआ, तो अगर हम देखें कितना यानी कि इसमें 3 जोड़ा तभी क्या हुआ 5 हुआ। उसके बाद अगर हम देखें 5 से क्या हुआ प्यारे मित्रों बताइए, 5 से 11 हुआ, तो कितना हो रहा है बताइए, यानी कि इसमें फिर 6 जोड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें इसमें 11 से क्या है यानी कि खाली स्थान है, तो अगर हम इसमें क्या करें बताइए, अगर हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि इस खाली स्थान पर संख्या आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 47 दी है, फिर उसमें क्या कुछ जोड़ने पर संख्या क्या आ जाए 47 हो जाए। ठीक है, अगर आप इसमें क्या करेंगे, 2 गुने क्या कर देंगे, 2 गुने 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 में क्या करेंगे आप 1 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 5 में क्या करेंगे 2 का फिर से गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 दूना के 10 आ जाएगा, 10 में क्या करेंगे फिर से 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों 11 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब क्या करेंगे 11 11 में क्या करेंगे प्यारे मित्रों बताइए, 2 का गुना कर देंगे, 2 11 दूना के कितना होता है 22 होता है, प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों बताइए 23 आ जाएगा। तो 23 आपका क्या, हाँ आपका क्या हो जाएगा, पहला वाहिला ही क्या हो जाएगा उत्तर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या आगे भी देखना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें भी क्या कर देंगे, देखिए आपको ध्यान देना, आपकी परीक्षा में इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, आपको क्या पूरा सोल्व करना है। देखिए हम ये जो सवाल है काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या होगा 23 आया, अब आपको क्या करना है इस 23 में फिर से 2 का गुना करेंगे, 23 से कम 23, 23 दूना के कितना होता है 46 होता है, 46 इसमें क्या कर देंगे प्लस 1 जोड़ देंगे, तो 46 और 1 कितना हो जाएगा प्यार में, तो 47 हो जाएगा। आप क्या करेंगे 47 का गुना। ठीक है, 47 गुने 2, अब 7 दूना के कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 हासिल आएगा 1। ठीक है, इसके बाद अगर हम 2 यानी 2 का 4 में गुना करेंगे, ये 4 लिखा हुआ है, 4 दूना के कितना होता है 8 और 1 हासिल थी, कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों 9 आ जाएगा। अब इसमें भी 94 में क्या करेंगे, हमने बाकी सब में क्या एक एक प्लस जोड़ा है यानी कि एक एक को जोड़ा है, तो इस 94 में भी एक को जोड़ देंगे, तो 94 यानी कि 94 प्लस 1 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी इस प्रकार से सॉल्व होगा। और आपको क्या करना है प्यारे में, तो इसी प्रकार से सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपका क्या पहला वाला ही उत्तर सही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा था एक बार और देख लीजिए प्यारे मित्रों, क्या कर रहा था यानी उसमें क्या 2 का गुना कर रहा था फिर 1 जोड़ रहा था यानी 1 जोड़ रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 का गुना कर रहा था, फिर से क्या कर रहा था 1 जोड़, यानी कि इसी प्रकार से आपकी श्रृंखला चल रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है सेम इसी प्रकार से यानी आपकी श्रृंखला को क्या सोल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए प्यारे मित्रों और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए प्यारे मित्रों, और हमारे इस चैनल को क्या है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए प्यारे मित्रों। क्या हम आपके लिए ऐसी वीडियो जो भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं हम उन्हीं सवालों को करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए काफी महत्वपूर्ण पूछा हुआ है। क्या है इसमें देखिए, दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त स्थान को पूरा कीजिए। तो देखिए प्यारे मित्रों, आपको प्रश्न को समझना है, क्या पूछ रहा है इसमें। देखिए दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त स्थान को पूरा, यानी कि खाली स्थान कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान है, तो आपको क्या बताना है इस खाली स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्या है, चारों आकृतियां दी हुई हैं। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सी आकृति है जो इस खाली स्थान पर आएगी। ठीक है, बताइए प्यारे मित्रों। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है आकृति को ध्यान से देखना है। देखिए इसमें क्या बन रहा है, सबसे पहले अगर हम देखिए इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से क्या है एक वर्ग, तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से आपका वर्ग बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, आप इस प्रकार से बनाएंगे। आप देखिए उसके बाद क्या हो रहा है इसके अंदर, देखिए इस प्रकार से क्या है रेखा, तो आपको क्या है इस प्रकार से रेखा बनानी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या रेखा बनानी है। ठीक है, आपने बना ली।
अब देखिए प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा इसमें, देखिए इस प्रकार से। अब क्या होगा, अब इस प्रकार से क्या होगा, यानी कि इसमें क्या है प्यारे मित्रों, देखिए ध्यान से देखिए, इस प्रकार से क्या है वृत्त, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि सर्कल। सर्कल बना हुआ है तो आपको क्या है इसी प्रकार से सर्कल बना देना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से आपका सर्कल बन जाएगा। अब क्या होगा, देखिए इसमें नीचे की ओर क्या है, इस प्रकार से रेखाएं हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से रेखा है तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी एक रेखा आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार से, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो पार्ट है यह वाला पार्ट, यानी कि आपको ध्यान देना है, यानी कि यह जो आकृति इस प्रकार से आपकी बनेगी। तो यानी कि इनमें से कौन सी आकृति है, तो देखेंगे प्यारे मित्रों, पहली वाली को चेक कीजिए। देखिए पहली में क्या किया हुआ है, इसमें गैप है कहीं बताइए, यानी कि इस वृत्त में देखिए क्या था, इस प्रकार से था, ठीक है। इसमें क्या इस प्रकार से क्या कोई आकृति है, गैप है बताइए। देखिए इसमें क्या है, नहीं है। देखिए कहीं यहाँ पर इस प्रकार से गैप है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करेंगे प्यारे मित्रों, आपका क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। अब आप देखेंगे बी वाले को चेक कीजिए, तो बी में क्या है, इस प्रकार से आकृति दी हुई है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए इस प्रकार से, तो आपका क्या हुआ, यानी कि इस प्रकार से क्या है, देखिए आपको ऊपर ध्यान से दिखना है। देखिए यहाँ पर कौन सी थी, यानी कि इसमें देखिए आपका क्या है, चारों ओर गैप बन रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर गैप बन रहा है। तो आप क्या करेंगे प्यारे मित्रों, उसी प्रकार से, यानी कि आपका क्या होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। देखिए आपको देखिए समझना है, देखिए इस प्रकार से, एक सेकंड इसको साफ कर देते हैं, एक सेकंड। देखिए इस प्रकार से क्या आपकी यानी कि आकृति बन रही है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, गैप, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपका इसमें देखिए आकृति इसमें छोटा है, तो आपका क्या ए वाला भी नहीं होगा, यानी कि आपका बी वाला बिल्कुल क्या हो जाए, ए भी नहीं होगा, यानी आकृति आई। अब उसके बाद देखिए सी वाले में, तो सेम सी वाले में भी आपकी सेम इस प्रकार से आकृति दी हुई है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें देखिए इसमें रेखा कहाँ कर दी है, नीचे की साइड कर दी हुई है, ठीक है। बल्कि होना किस प्रकार से चाहिए था, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है। जो ये आकृति है देखिए इस प्रकार से आकृति होनी चाहिए थी। तो आपका क्या, यानी कि यहाँ पर ना बन के कहाँ पर बननी थी, यहाँ पर से हट के कहाँ पर, इस प्रकार से आकृति बननी थी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, तो डी, तो आपका डी वाला ही उत्तर सही होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे मित्रों, अब क्या बनाएंगे, इस प्रकार से सर्कल बनाएंगे प्यारे मित्रों, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा प्यारे मित्रों, यानी इन सभी में क्या हो रही है, इस प्रकार से आपकी बन रही है, ठीक है, आकृति। तो आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से बनाएंगे। आप ध्यान दीजिए प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्या आएगा, इस प्रकार से आपकी रेखा आ जाएगी, और इस प्रकार का यानी कि आपका एक क्या था, यानी पूरा वर्ग था, ठीक है। इस प्रकार से वर्ग था, तो आपका क्या हो जाएगी, इस प्रकार से आकृति, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका डी वाला, यानी डी वाली ही आकृति सही हो जाएगी, ठीक है। तो प्यारे मित्रों उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, इसका उत्तर बताइए। देखिए डी वाला, डी वाली आकृति पूरी इसमें क्या है, यानी आ रही है, ठीक है। तो आपके सामने कितना दिया हुआ प्यारे साथियों, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है प्यारे में, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और भी दोस्तों की मदद कीजिए, अपने छोटे बड़े भाई बहनों की, ताकि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से देखें और मन लगाकर पढ़ाई करें, ठीक है। क्योंकि आपके आगामी एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और आने वाले हैं। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, देखिए प्यारे दोस्तों। पहले का संबंध दूसरे से है, उसी तरह तीसरे का संबंध चौथे से है, संबंधित शब्द को चुनिए। तो इसमें क्या संबंधित शब्द चुनना है प्यारे मित्रों। देखिए आपको इसमें क्या है, देखिए जो पहला वाला है क्या होगा, इस दूसरे से संबंधित होगा, उसी प्रकार यह वाला तीसरा है, एक क्या होगा, चौथे से संबंधित होगा, ठीक है। तो इसमें पढ़िएगा क्या दिया हुआ है, व्यायाम, यानी व्यायाम दिया हुआ है, ठीक है। व्यायाम किससे संबंधित है बताइए प्यारे दोस्तों, जिम से संबंधित है, क्या जिम से। उसी प्रकार खाना, तो खाना को आपको बताना है खाना किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो बताइए, तो देखिए पहले वाले में क्या दिया हुआ, भोजन से संबंधित होगा। बी वाले में क्या दिया हुआ, ताकत से संबंधित होगा। सी वाले में क्या दिया हुआ है प्यारे मित्रों, पानी से संबंधित होगा। या फिर डी वाले में क्या दिया हुआ, कैंटीन से संबंधित होगा। तो देखिए आपको एक बात यहाँ पर समझनी है प्यारे दोस्तों, देखिए व्यायाम, अब यानी कि आप जब भी क्या करते हैं, व्यायाम, यानी व्यायाम करते हैं, यानी कसरत करने कहाँ पर जाते हैं, देखिए जिम बन, यानी आपको क्या है इसमें, जिम कहाँ जाते हैं, जिम में जाते हैं। उसी प्रकार यानी कि आप क्या करते हैं, जब भी आप व्यायाम करते हैं कहाँ, जिम पर, ठीक है। उसी प्रकार खाना, आप खाना खाते हैं तो कहाँ पर जाएंगे बताइए, कहाँ पर जाएंगे, कैंटीन। ये कैंटीन क्या होगा, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, पश्चात शब्द दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि न्यू, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ, इसका शब्द है। तो आपको क्या यानी कि इसका संबंध दिखना है, ठीक है। यानी व्यायाम को किससे, जिम से संबंधित है, उसी प्रकार खाना का क्या हो जाएगा, कैंटीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा प्यारे दोस्तों, कैंटीन लिखा जाएगा, ठीक है, कैंटीन। तो प्यारे में तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइए, डी वाला,
डी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए प्यारे मित्रों अगले वाली पर चलते हैं। तो आपके सामने कितना दिया हुआ प्यारे दोस्तों, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा हुआ है, इस यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे मित्रों, बताइएगा। तो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया हुआ इसमें, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, यानी संख्या। तो देखिए रिक्त स्थान कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है। क्या हुआ, देखिए 12। ठीक है, 12 से फिर क्या हुआ, 24 हुआ, फिर उसके बाद 36 हुआ, फिर 36 के बाद क्या हुआ प्यारे दोस्तों, 48 हुआ, फिर 48 के बाद खाली स्थान, उसके बाद क्या दिया हुआ, 72 दिया हुआ है, 72 के बाद कितना, 84 दिया हुआ है। तो इसमें क्या कर रहा है, देखिए अगर आप इसमें देखिए ध्यान से देखेंगे, देखिए अगर आप क्या करेंगे इसमें, देखिए 12 का क्या होगा, 12 दूना की 24, उसी प्रकार 24 दूना यानी कि सॉरी 12 तिया कितना होता है, 36 होता है। उसी प्रकार 12 चौको कितना, 48 होता है, और 12 पंचे कितना होता है, 12 पचे 60। आप गुना करके देख लीजिए, 12 गुने 5, देखिए 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 10 का क्या आएगा, 0 आएगा, और 5 एकम 5, और 5 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि एक हासिल था इस पर, क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60। उसी प्रकार 12 चौकीस यानी कि 12 पंचे 60, और 12 छक कितना होता है, 72। तो यानी कि इसमें क्या दिया, 12 12, यानी 12 12 की क्या है, इस प्रकार से श्रृंखला चल रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, बताइए 60 किस ऑप्शन में है, बताइए। बहुत ही आसान है, क्या हो जाएगा, सी वाला उत्तर। हाँ, सी वाला आपका उत्तर सही होगा। और देखिए आपके क्या है, ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, इसी प्रकार से सोल्व करते चलना है। ठीक है, और बने रहना है, चैनल को भी क्या करना है प्यारे मित्रों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार सवालों को करवाते हैं। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों, बताइए समझ में आया या नहीं आया, बताइए। चलिए, तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए तो क्या पूछ रहा है इसमें, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें भी क्या खाली स्थान यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना इसी खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे प्यारे मित्रों, यानी इसमें देखिए पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या है जो, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से हमारी जो संख्या है, यानी कि क्या बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, तो देखेंगे क्या हुआ इसमें, देखिए ध्यान दीजिए। हाँ, 4 से क्या हुआ प्यारे मित्रों, 7 हुआ। ठीक है, उसके बाद 7 से क्या हुआ, 9 हुआ, यानी कि 4 से 7 हुआ, तो कितना जुड़ा प्यारे मित्रों, 3 जुड़ा। फिर उसके बाद 7, देखिए 7 से क्या हुआ, 9 हुआ, तो कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। फिर उसके बाद 9 से कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है प्यारे मित्रों, 3 जुड़ा। फिर उसके बाद 12 से कितना हो रहा है, 14 हुआ, 14 यानी कि 12 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 14। तो फिर से 2 जोड़ा। तो अब इसमें क्या करेंगे आप प्यारे मित्रों, देखिए पहले क्या जोड़ा था, 3 जोड़ा, फिर उसके बाद क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, फिर उसके बाद 3 जोड़ा, फिर उसके बाद क्या है, इसमें 2 को जोड़ा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यानी कि 2 के बाद क्या आएगा, फिर से 3। अगर हम इस यहाँ पर फिर से 3 को जोड़ देते हैं, 14 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, बताइए 17। ठीक है, तो 17 किस ऑप्शन में होगा प्यारे मित्रों, बताइए। तो 17 आपके देखिए किस में दिया हुआ है, बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, बी वाला उत्तर, आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला। हाँ, तो प्यारे मित्रों बताइए आपको समझ में आया या नहीं आएगा, बताइए, कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। देखिए बहुत ही आसान है, आप क्या करेंगे, यानी कि इसमें पहले देखिए 3 जोड़ रहा, फिर उसके बाद 2 को जोड़ा, फिर उसके बाद 3 को जोड़ा, फिर क्या है 2 को, फिर उसके बाद फिर से आपको 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपकी क्या है, इसी प्रकार से श्रृंखला चल रही थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट में जरूर पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो प्यारे साथियों छठवां क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो पिशन आकृति में पिशन चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पिशन यानी कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, मिसिंग नंबर का पिशन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए प्यारे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस यानी कि इसके रो में देखना है या कॉलम में देखना है प्यारे साथियों। देखिए सबसे पहले आपको क्या है, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या कहाँ पर है, बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या देखिए 11 दिया हुआ है, फिर उसके नीचे यहाँ पर देखिए सबसे और बड़ी क्या है, 23 संख्या है। ठीक है, तो देखिए आप किस प्रकार से करेंगे, देखिए आपको क्या करेंगे, देखिए 7 और 3 अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या करें, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11
हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरे वाले को भी, देखिए सेम हम क्या करेंगे, एक ही तरीका यानी कि वह तरीका जिसमें पहले वाले में जो तरीका लगाया है वही क्या करेंगे दूसरे में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया हो 4 और 9, तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों 13 हो जाएगा। 13 में भी क्या करेंगे एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 नहीं है बल्कि क्या है 23 है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस प्रकार से भी नहीं होगा। आप क्या करेंगे दूसरा तरीका लगाएंगे। देखिए अगर आप क्या करेंगे, देखिए 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 में भी एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 किस ऑप्शन में है बताइए, किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस यह तरीका क्या हो जाएगा, आपको यह तरीका नहीं लगाना है। अब देखिए दूसरा तरीका लगाइए। देखिए क्या करेंगे आप, देखिए अगर हमने क्या करेंगे 7 और 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा प्यारे में, तो इसी का आप आपने जोड़ लिया। अब इसको क्या करेंगे 7 और 3, 7 3 कितना होता है प्यारे मित्रों 21 होता है। गुना करके देखिए 21। अब आप क्या करेंगे प्यारे मित्रों, इसी 10 को यानी कि 10 में इसमें 21 में से 10 को घटाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों बताइए, तो 21 में से 10 जा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया था, इसको जोड़ा था, फिर इसके बाद क्या किया था गुना किया था, फिर क्या है इसी में से यानी कि यह जो संख्या आई थी उसको घटाया है, ठीक है। अब यही तरीका आप इसमें भी लगाएंगे। तो 9 चौको कितना होता है बताइए, गुना करेंगे सबसे पहले तो कितना होगा 9 चौके 36 होता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 9 और 4 कितना हुआ था बताइए, 9 और यानी कि 9 और 4 कितना हुआ था 13। तो इसमें क्या करेंगे एक सेकंड 13 इसमें से घटा देंगे तो 36 में से 13 जा कितना होगा बताइए प्यारे मित्रों। देखिए 6 में से 3 जा कितना बचेगा 3 बचेगा, और 2 में से कितना यानी कि 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 23 आ जाएगा। उसी प्रकार आपको इसमें भी देखना है। देखिए 11 और 7 कितना 18 हुआ था ना 18। अब आप क्या करेंगे इनमें गुना करेंगे, 11 7 कितना होता है 77 होता है, ठीक है। तो 11 7 77, तो आप क्या करेंगे 77 में से इसी 18 को घटाएंगे। तो देखिए बताइए प्यारे में, तो एक इसमें से देखिए दोस्तों एक इसमें से क्या करेंगे एक हासिल, तो कितना हो जाएगा 17। 17 में से 8 कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद बचा था क्या, यानी 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। तो कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों 59, ठीक है। तो 59 किस में है, तो आपके बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या कर रहा था, यानी कि एक बार संख्या को जोड़ रहा था, फिर क्या कर रहा था उसका गुना करके यानी कि उसी संख्या को घटा रहा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने कितना दिया हुआ है प्यारे मित्रों, 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन है, क्या पूछा है आपसे, देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्न में दो पासे की स्थितियों को दर्शाया गया है, ठीक है। 5 के विपरीत क्या होगा, तो आपको क्या बताना है प्यारे मित्रों, 5 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। 5 के विपरीत आप देखिएगा प्यारे मित्रों, यानी कि देखिए दोस्तों सबसे पहले आप जब भी आपकी यानी आपसे इस प्रकार से यानी प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यानी कॉमन दिखना है। देखिए सबसे पहले क्या है, कोई संख्या यानी कि कोई भी संख्या हो आपको क्या कॉमन दिखनी, यानी वह कॉमन होगी तो और भी सही है। अगर वह क्या है एक एक है तो आप क्या करेंगे, देखिए अभी बताते हैं। देखिए क्या करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले देखिए कॉमन कहाँ पर है, देखिए हाँ इसमें कॉमन दी हुई है। देखिए 5 5 और कहीं है नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है एक एक कॉमन है, तो आप क्या करेंगे एक एक कॉमन है तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों बताइए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए आपको क्या करना है, देखिए घड़ी की दिशा में घूमना है, इस प्रकार से घूमना है, इस प्रकार से, ठीक है। देखिएगा तो आप क्या करेंगे 5 से 1 के पास और 1 से 3 के पास, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 5 से किसके पास 1 के पास, 1 से किसके 3 के पास, ठीक है। समझिएगा प्यारे मित्रों। देखिए आप क्या करेंगे सेम ये वाली यानी कि यह वाली ये दूसरे वाले में भी यही तरीका लगाएंगे, ठीक है। तो 5 तो यहाँ पर लिखेंगे 5 से किसके पास 2 के पास, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर 2 से किसके पास जाएंगे, इस 6 के पास जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। तो आप देखिए क्या पूछा था आपसे बताइए, 5 यानी कि 5 का विपरीत पूछा था। तो देखिए आगे अगर देखिए 1 का विपरीत पूछता क्या हो जाता 2 हो जाता, अगर 3 का विपरीत पूछता क्या हो जाता 6 हो जाता, ठीक है। तो आपसे जब भी पूछा आपको क्या इसी प्रकार से बताना है। तो अब अगर देखिए इसमें क्या है 5, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत 5 नहीं होगा, क्या होगा। देखिए आप जब भी आप क्या है जब भी आप इस यानी कि ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक आपको क्या करना है 1 से लेके पासे में कितनी संख्या होती है 6 तक होती है, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें से यानी कि 1 से लेकर 6 तक यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें से क्या है गायब है, ठीक है। क्या है गायब है, आपको वह संख्या ढूंढनी है। तो कौन सी है, तो देखिए 1 है, उसके बाद 2 3, उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए 5 5 भी दिया हुआ है 6 भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है 4 संख्या क्या है गायब है। तो इसमें क्या है 5 का विपरीत यानी 5 नहीं होता है, क्या होता है जो यहाँ पर गायब है, ठीक है। जो गायब होता है, तो गायब कौन है बताइए प्यारे में, तो गायब कौन है, ये 4 ही तो है, ठीक है।
तो 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे मित्रों अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने कितना दिया हुआ है? 8वां क्वेश्चन। ठीक है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा हुआ है। दिए गए प्रश्न में पहले का संबंध दूसरे से ठीक उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से है। तो इसमें भी उस क्या है आपका संबंधित पूछा हुआ है। देखिए, तो आपका यह भी सवाल क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिएगा प्यारे मित्रों, 13 को क्या लिख रहा है? 27 लिख रहा है। फिर उसके बाद आपको बताना है क्या, 31 को यानी कि क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए 13 को आप 27 यानी कि किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप देखिए गुना करके या जोड़कर इसी प्रकार से तो लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे। 13 गुने क्या कर देंगे, 13 एकम 13, तुरा यानी 13 दूना की कितना होता है? 26 होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 का गुना किया, कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 27 दिया हुआ है, तो आप क्या कर देंगे, सिंपली एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो 27 आ जाएगा। उसी प्रकार 31 में भी क्या करेंगे, देखिए 31 गुने 2 कर देंगे। 31 दूना के कितना होता है? 62 होता है। तो 62 में भी क्या कर देंगे, एक को जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा? 63 यानी कि 63 आ जाएगा। तो 63 यानी किस ऑप्शन में है बताइए प्यारे दोस्तों? ए वाली यानी कि पहले ही वाली ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा? पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने क्या दिया हुआ है? 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 9वां क्वेश्चन है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्यारे साथियों। इसका उत्तर भी आपको बताना है। देखिएगा, दिए गए शब्दों के अनुसार कौन सा वेन आरेख पूर्णतः संबंधित है। तो आपको इसमें क्या दिए हुए यानी कि वेन डायग्राम दिया हुआ है। आपको इन वेन डायग्राम में से क्या है, एक वेन डायग्राम चुनना है यानी कि जो इन तीनों से संबंधित है। तो बताइए इन तीनों शब्दों से कौन सा वेन डायग्राम संबंधित है। बताइए प्यारे मित्रों, सॉल्व कीजिए, उत्तर कमेंट कीजिए। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप लोग? देखिए, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए हाथी, जानवर, भालू। तो आपको इन शब्दों को क्या है आपस में कोई संबंध यानी कि कोई संबंध है, आपको सबसे पहले यह पता करना है। देखिए हाथी और जानवर यानी हाथी और जानवर का क्या संबंध है बताइए। हाथी और जानवर का क्या आपस में कोई संबंध है बताइए। जी हाँ, क्योंकि देखिए हाथी क्या होते हैं, हाथी क्या होते हैं बताइए। हाथी क्या होते हैं? जानवर, यानी वह जानवर होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप देखेंगे इस दूसरे वाले को भी, देखिए जानवर और भालू। देखिए प्यारे मित्रों, जानवर यहाँ पर लिख देते हैं जानवर, और क्या है भालू पूछा है भालू, तो यहाँ पर लिख देते हैं भालू। जानवर और भालू का क्या संबंध होता है? जी हाँ, क्योंकि ये भालू भी क्या है, एक जानवर ही है। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, हाथी और भालू इन दोनों का संबंध लिखना है। देखिए इसमें देखिए हाथी और भालू ये दोनों क्या एक ही है बताइए या अलग अलग है बताइए। एक ही है या अलग अलग है बताइए प्यारे मित्रों, बताइए। हाँ अलग अलग है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हाथी यहाँ पर बनाएंगे हाथी। ठीक है, उसके बाद भालू, तो यहाँ पर बी से यानी कि हाथी को एस से, ठीक है, तो बी से लिखा क्या, भालू, इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए जानवर, ये दोनों क्या होते हैं, जानवर होती हैं। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से दोनों को क्या कर देंगे, जानवर के अंतर्गत कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से वैनारिक सही हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है बताइए, तो आपके ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका भी ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या पूछा था इसमें, देखिए ध्यान दीजिए, हाथी और भालू क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आप अलग अलग उसका क्या है, सर्कल बना देंगे। अब क्या है, जानवर, ये दोनों क्या होते हैं, यानी हाथी और भालू जानवर हैं, तो ये इस क्या हो जाएंगे, जानवर के अंतर्गत दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना सा ही तो पसंद था। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है प्यारे मित्रों, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर भी आपको जरूर बताना है। देखिए दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान को कौन सा विकल्प पूरा करेगा, हल कीजिए। तो इसमें क्या करना है प्यारे मित्रों, देखिए श्रृंखला दी हुई है इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पर भी क्या खाली स्थान दिया हुआ है, तो बताना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या दिया हुआ, 240, फिर उसके बाद 120, फिर उसके बाद 60, फिर उसके बाद 30 हुआ। फिर आपको बताना इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। अगर देखिए मैं, देखिए 240 से कितना हुआ, 120 हुआ। तो इसमें क्या कर रहा है, अगर हम इस 240 में क्या कर देंगे प्यारे मित्र, 200 भाग कर देंगे, तो 12 कितना बार जाएगा, यानी 12, यानी 12 और 0 का, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, फिर 120 में भी आप 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों, 60 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 60 दूना के 20 होता है। ठीक है, एक तरीका और है, देखिए अगर आप इसमें ध्यान देंगे, देखिए 30 से कितना हुआ, 60, यानी कि 30 का क्या किया हुआ, 3 का गुना किया हुआ, यानी 30 गुने क्या किया हुआ है, 2। देखिए 30 एकम 30, 30 दूना के कितना होता है बताइए, 60 होता है। उसी प्रकार 60 में भी क्या करेंगे आप, 2 का गुना कर देंगे, तो 2 गुने, देखिए 60 एकम 60 दूना के कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ पर क्या 120 बचा, तो अब इस 120 में भी क्या कर देंगे, 2 का गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 240 आएगा, कितना 240। तो यहाँ पर आपको बताना है यानी कि किस यानी कौन सी संख्या है जो, यानी आप क्या करेंगे, यानी कि उसमें 2 का गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो अब क्या है 15, तो 15 में ही तो गुना करेंगे, कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, तो इतना यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यानी 15 आपका किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था प्यारे मित्रों। बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको दिखी क्लास अच्छी लगी हो प्यारे मित्रों, लाइक जरूर करना है और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है, यानी आपको जरूर जुड़ जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे साथियों अगली वाली वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।